तारीख 28 फरवरी 2026, वक्त सुबह के 9:40, जगह तेहरान। खामेनेई का मीटिंग रूम। 60 सेकंड में सब तबाह। एक के बाद एक 12 बम धमाके। काले धुएं के गुबार से तेहरान का आसमान थर्रा उठा और फिर 10 घंटे की लंबी गहरी खामोशी। फिर ट्रंप का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का खात्मा। करीब 2.25 लाख की IRGC की फोर्स जो सीधे खामेनेई को रिपोर्ट करती थी, फेल हो गई। ईरान का खुफिया सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। ईरान के पूरे सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं थी कि हमेशा रात में हमले करने वाला इजराइल सुबह सुबह ही बमों की बारिश कर देगा और सटीक निशाना लगाते हुए न सिर्फ खामेनेई को बल्कि पूरी मिलिट्री लीडरशिप को ही जमींदोज कर देगा। यह आसान नहीं था, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका के CIA एजेंट्स के साथ मिलकर 100% सक्सेसफुल प्लानिंग की और यह प्लानिंग 1-2 दिन की नहीं बल्कि कई सालों की थी। खामेनेई की हत्या को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खामेनेई की हत्या के बाद मोसाद ने बनाया था अब तक का सबसे बड़ा प्लान। मोसाद ने खामेनेई के खात्मे के लिए 100% फुल प्रूफ प्लान बनाया, किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तसल्ली से। मोसाद ने 3 चीजों पर फोकस किया। नंबर 1 CCTV हैकिंग, नंबर 2 तेहरान की सेलुलर सर्विस और नंबर 3 AI का इस्तेमाल। खामेनेई तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ना तो बेहद मुश्किल था। मोसाद ने खामेनेई और सीनियर ईरानी अधिकारियों को ट्रैक करने के लिए तेहरान शहर के ट्रैफिक कैमरों को ही हैक कर लिया था। मकसद साफ था, खामेनेई के मूवमेंट की सीधी रिपोर्ट इजराइल कंट्रोल रूम को मिलती रहे। ईरान में लगे कैमरों को देश के सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। ईरान के इन कैमरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों और सरकार के विरोधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है, लेकिन मोसाद इन कैमरों को ईरानी सरकार के खिलाफ मोड़ने में कामयाब रही। इजराइल को सालों पहले ही कैमरों का एक्सेस मिल गया था और उसने पाया कि एक खास कैमरा इस तरह से एंगल पर लगा था कि उससे पता चलता था कि खामेनेई की सिक्योरिटी टीम के सदस्य अपनी कारें कहां खड़ी करते हैं। कैमरों के जरिए मोसाद ने गार्ड्स के पते, काम के शेड्यूल और उन्हें किसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, सब पता लगा लिया गया था। मोसाद की प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सिर्फ हमले के दौरान नहीं, उसके बाद मदद के लिए आने वाली फौज तक का रास्ता भी उसने रोक दिया था। ईरान की राजधानी तेहरान की पोस्चर स्ट्रीट पर टेलीकॉम सर्विस भी रोक दी थी, वही जगह जहां सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग बॉडीगार्ड तक पहुंचने और संभावित चेतावनी देने की कोशिश करते, उन्हें बिजी सिग्नल मिलता। मतलब मोसाद खामेनेई जहां रहते थे उस पूरे एरिया की रग रग से वाकिफ था। मोसाद ने खामेनेई की गतिविधियों पर जमा हो रहे डेटा के ढेर को छांटने के लिए AI टूल्स और एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। डेटा ने उन्हें खामेनेई को 28 फरवरी की मीटिंग तक ट्रैक करने में मदद की। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि इसके ऑपरेशन का सक्सेस रेट अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और रूस की KGB से भी ज्यादा है, जो खामेनेई के खात्मे ने साबित भी कर दिया। हालांकि खामेनेई के खात्मे वाले ऑपरेशन में मोसाद अकेले ऑपरेट नहीं कर रहा था, CIA भी इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट जुटा रही थी। मोसाद ने CIA के ह्यूमन सोर्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये ईरान, इजराइल और अमेरिकी तैयारियों को इस्तेमाल किया, जिससे ईरान, इजराइल और अमेरिकी तैयारियों को भांपने में बिल्कुल नाकाम रहा। और अब आलम यह है कि ईरान बदले की आग में जल रहा है और मिडिल ईस्ट ईरान के हमलों से तनाव में जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।